अब देखो क्वेश्चन में 14 कैसा आएगा एग्जाम में, देखो ध्यान लगा लो। फाइंड टू कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर। देखो इंटीजर में सारे नंबर आते हैं, जीरो भी आता है, प्लस के नंबर भी आते हैं और माइनस के नंबर भी आते हैं, 1 2 3, इधर भी आपके 1 2 3। इसको बोलते हैं इंटीजर। इसको क्या बोलते हैं? इंटीजर। इसने बोला पॉजिटिव इंटीजर मतलब ये वाले नंबर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है नेचुरल नंबर। क्या हो गया इसका मतलब? नेचुरल नंबर। और ध्यान दो इधर 2 नंबर लेने हैं, इसका मतलब होता है लगातार। देखो जैसे 2 लिया तो अगला क्या नंबर लेंगे हम? 3 लेंगे। तो लगातार 2 नंबर लेने हैं। अगर ये आपने लिया नंबर तो अगला नंबर ये लेना पड़ेगा। इसको आपने अगर x माना तो ये नंबर कैसा आएगा? इस देखो दोनों में कितना डिफरेंस है? 1 का गैप है। अगर ये वाला x है तो ये वाला क्या होगा? x + 1 होगा। तो यहां लिखा हुआ है 2 कंजेक्टिव नंबर। कंजेक्टिव लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया? एक अगर x है तो ये क्या होगा? x + 1 है। अगर यहां पर लिखा आ जाए ऑड नंबर, ऑड का मतलब हो गया 2 का गैप, 1 3 5 7, 2 का गैप है। ऑड आ जाए तो देखो ध्यान देना, ऑड आ गया तो आपको ये लेना पड़ेगा, और अगर इवन आ जाए तो भी आपको यही लेना है, क्योंकि इवन भी 2 नंबर का गैप होता है और ऑड में भी 2 नंबर का गैप होता है। देखो यहां पर कितना गैप है? 2 का गैप है। यहां भी कितना गैप है? 2 का गैप है। तो ऑड आ जाए तो भी आपको इन्हीं को लेना है, इवन आ जाए तो भी आपको यही लेना है। लेकिन यहाँ ऑड इवन लिखा हुआ नहीं है तो हमें क्या लेना है? यहाँ पर क्या लिखोगे? लेट फर्स्ट नंबर। तो बताओ क्या मानेंगे हम? यहाँ पर x मानेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड जो भी है कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर, कितना हो गया? x + 1, क्योंकि यहाँ ऑड इवन लिखा हुआ नहीं है। ऑड इवन लिखा हुआ नहीं है तो हमें क्या मानना है? एक को x मानना है और एक को x + 1 मानना है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ वुड स्क्वायर। इसका मतलब हो गया दोनों का स्क्वायर करो फिर सम करो। तो देखो ध्यान देना भाई, सिचुएशन क्या लिखी हुई? देखो ध्यान देना क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ इन दोनों नंबरों का स्क्वायर करना है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ नंबर। दोनों नंबरों का अगर आप स्क्वायर करते हो, इधर ध्यान देना भाई, दोनों नंबरों का स्क्वायर करना है फिर सम करना है। तो बताओ कितना आता है? 365। कितना आता है भाई? 365। ध्यान देना इधर दोनों नंबर, एक ये रहा एक ये रहा। एक नंबर क्या है? x, एक नंबर क्या है? x + 1। हमें दोनों का स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करो और इसका भी स्क्वायर करो। कर दिया स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है? सम करना है। तो हमें कितना मिलेगा? 365 मिलेगा। बताओ वो नंबर कौन से हैं? सॉल्व करेंगे इसको। बताओ क्या आएगा? देखो यहां पर क्या आएगा? x² और यहां पर लगेगी आइडेंटिटी, कौन सी वाली? a + b का होल स्क्वायर। क्या होगा बताओ? a² प्लस, अब मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, ये सीधा ही 2 बन जा 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1, डायरेक्ट कर लो। इसको इससे इस तीनों को मल्टीप्लाई करना है, बीच में लिख देना और फिर ये नंबर इधर भेज दो अंदर। किस में हो जाएगा? आपके माइनस में हो जाएगा। अब तो सवाल करते हैं, देखो ध्यान लगाओ। 1x एंड 1 जब भी वह ऐड करते हो ना, इधर ध्यान लगा ले। ऐड करने का मतलब हो गया कि इधर स्क्वायर इधर भी स्क्वायर में ही ऐड होगा। ऐड करते समय ध्यान रखना है यहाँ पर नंबर क्या है और यहाँ पर नंबर क्या है। 1 नंबर यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, कितना हो गया? 2x² हो गया। अब ये कितना है? प्लस का 2x। ये दोनों सेम नंबर है, ये भी डिजिट ये भी नंबर दे रखा है, तो माइनस करो कितना होता है? 364। और ज्यादा कौन सा है? माइनस का। अब सबके अंदर 2 का डिवाइड जा रहा है, हमें यहां लिखना है डिवाइडेड बाई 2। सब में 2 का डिवाइड करो। अब सब में 2 का डिवाइड करेंगे, देखो ध्यान लगाओ। x² x और 182 कितना आया? x² प्लस x माइनस 182 इजिकल टू 0। अब ये बन गई इक्वेशन। यहां से 2 तरीके, या तो लगाओ फॉर्मूला या फिर आप किससे कर लो? ये से प्राइम फैक्टर मेथड से। सबसे इजी है प्राइम फैक्टर मेथड, ताकि आपके 2 लाइन में खत्म हो जाए। यहीं पर बस टुकड़े करने ही भारी है, बाकी सब इजी है। उसमें आपको रूट निकालना थोड़ा भारी पड़ेगा, उसमें रूट निकालना पड़ेगा, डी आएगा, डी का रूट फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ ऐसा नहीं है, देखो ध्यान दो। ऐसा कौन सा नंबर है? मल्टीप्लाई करो तो आता है 182, माइनस करो तो आता है 1। और देखो यहाँ पर लिखा 1 का गैप है, तो लगातार 2 नंबर लेना है, 11 12 12 13 13 14 ऐसे लेना। क्या आएगा? 13 और 14। तो वैसे कल टुकड़े कर लो ऐसे।
2 का डिवाइड करो 91, 7 का डिवाइड करो 13, ये रहा। देखो ये कितना हो गया 14, ये कितना हो गया 13। देखो दोनों में 1 का गैप है, यहाँ पर 1 की गैप है, इधर भी आप 1 का गैप होना चाहिए, और यहाँ पे बीच में क्या है आपके 1 ही दे रखा है। तो कौन सा हो गया 13 और 14। तो यहाँ लिखेंगे हम 14x एंड 13x। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर। देखो ये नंबर यहाँ लिख दिया, जो साइन यहाँ पर है वो दोनों में से जो बड़ा वैल्यू उसके पास रखना है आपको। बड़ा कौन सा है 14, यहाँ आएगा साइन, और ये कितना है 182। अब ध्यान देना भाई, माइनस कब आता है, अलग अलग साइन होंगे तो, एक प्लस का है और एक माइनस का है। यहाँ पर क्या है प्लस, तो ये क्या आएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, ऐसे मैच होना चाहिए। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन, x कट गया, x कट कितना है 14, इन दोनों में 13 कॉमन, x माइनस माइनस प्लस डिवाइड जाएगा 14 टाइम इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर हम कॉमन लेंगे, बताओ क्या इधर भी दोनों में है, x प्लस 14 दोनों में है, ये कट गया, क्या बच गया x, ये कट गया, कितना बच गया 13 इज इक्वल टू 0। ये कहलाते हैं फैक्टर, क्या कहलाते हैं भाई फैक्टर। और हमें फाइंड करने हैं जीरोज, जीरोज फाइंड करना है तो इसके बाहर हमें क्या लिखना पड़ेगा 0 लिखना पड़ेगा, और इसके बाहर भी हमें क्या लिखना पड़ेगा 0 लिखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं और। देखो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है, इसका मतलब दोनों में से एक 0 है, या तो ये 0 है या फिर ये 0। तो हम यहां भी ट्राई करेंगे, ये 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है, दोनों ट्राई कर रहे हैं, इधर भी सॉल्व करते हैं उधर भी सॉल्व करते हैं। उसको उधर भेजो, प्लस का उधर भेज दो माइनस, माइनस का उधर भेज दो प्लस। यहां पर क्या बोला है पॉजिटिव बोला है, तो ये वाला आंसर हमारा काम का नहीं है, क्योंकि ये क्या है भाई आपके नेगेटिव है, ये आंसर पॉजिटिव है, ये हमारा क्या है फर्स्ट नंबर है, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट नंबर। अब हम लेते हैं यहां पर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर यहां लिखा हुआ है x प्लस 1, मतलब क्या हो गया 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। और आप चाहो चेक कर लो, देखो ये बोला है दो नंबर है, कौन से नंबर है वो 13 14, दोनों का स्क्वायर करके सम करो, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर 169, और इसका उल्टा है, देखो ये 9 इधर 6 इधर 196, ये दोनों लगातार ऐसे नंबर है 6 9 चेंज होते रहते हैं आपस में, कितना हो गए 3 6 5, ऐसे मैच कर सकते हो, ऐसे करोगे लगेगा आपको हाँ अभी मेरा आंसर मिल गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। वैसे ये केवल मॉडल पेपर में आया हुआ है, ये क्वेश्चन केवल 1 नंबर जितना ही है, फिर भी इसने क्या 4 नंबर का दे 3 नंबर का दे दिया मॉडल पेपर में, मॉडल पेपर क्वेश्चन देगा। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसने बोला है k का वैल्यू फाइंड करो, रूट कैसे है इक्वल, रूट कैसे दे रखे हैं इक्वल, बताया था ना k का वैल्यू वाला रूट इक्वल है ऐसा। अब ध्यान देना, देखो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, इधर ध्यान लगा लो, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितनी पावर आनी 2 पावर आनी जरूरी है, 2 पावर आएगी तभी काम बनेगा। तो देखो क्या करेंगे, अरे हटाओ ब्रैकेट, मल्टीप्लाई करो, इसको पहले यहां मल्टीप्लाई करो के एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, इसको यहां भी मल्टीप्लाई करो, इसको यहां भी मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये है उसकी जनरल फॉर्म, किसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, एग्जाम आ जाए जनरल फॉर्म बताओ, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। स्क्वायर के पास वाले को क्या बोलते हैं a कहते हैं, बताओ a कितना है k। अब बताओ x के पास वाला कौन है b है, बताओ b कितना है माइनस का 2k, और c कितना दे रखा है 6, c वाला ये वैल्यू है, x के पास वाला b है, a b से इसको बोलते हैं। और ये क्या है, ये है जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म, और जनरल फॉर्म जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो ये तो हो गया एबीसी वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है k का वैल्यू फाइंड करना है, रूट कैसे है इक्वल है। अब ध्यान देना, अगर रूट कैसे है इक्वल, रूट इक्वल का मतलब क्या होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये होता है। अब एबीसी जमाओ, बताओ b कितना, बताओ b है माइनस का 2k का होल स्क्वायर, और a और c
ए और सी ये दोनों, के और 6, ये आएगा के और ये आएगा आपके 6। बताओ कितना हुआ, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4 और के का के स्क्वायर। इधर ध्यान लगा ले, कितना हो गया आपके 24 के इज इक्वल टू 0। ये हुआ ना आपके क्वेश्चन बताया था ना 4 यू स्क्वायर प्लस 8 वाला, ऐसा क्वेश्चन हो गया ना। 4 यू स्क्वायर चैप्टर नंबर 2 में ना, 4 यू स्क्वायर प्लस 8 वाला, ऐसा हो गया। अब बताओ दोनों कॉमन क्या आ रहा है, 4 के, 4 कट गया, के कट गया, एक के बच गया, 4 कट गया, 4 कट गया कितना जाएगा 6 टाइम इज इक्वल टू 0। अब 2 पार्ट कर दो, पहले ये वाला 4 के इज इक्वल टू 0 और ये वाला के माइनस 6 इज इक्वल टू 0, मल्टीपल का जाएगा तो के का वैल्यू क्या आएगा 0/4 इज इक्वल टू 0। अब ये उधर भेज दो, के का वैल्यू कितना है 6। अब के का वैल्यू 2 आए, 0 भी आया और 6 भी आया। और ध्यान रखना है ये इसकी जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म क्या है ध्यान देना, इसमें एक रूल और है, ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। ये दोनों 0 हो सकते हैं, ये कभी 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये 0 होगा तो एक्स पे हट जाएगा और क्वाड्रेटिक नहीं आएगा। तो ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्या लिखोगे, ए का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर ये है, ए इज इक्वल टू 6। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका जो एल्टीट्यूड है वो कितना देर का है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब बेस से 7 कम है, क्या है एल्टीट्यूड। ध्यान देना भाई, इसमें क्या लिखा हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल, क्या लिखा हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल। देखो ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल, यहां पर लिखते हैं ABC, ये दिया हुआ आपके राइट एंगल ट्राइंगल। और क्या लिखा हुआ है, इसका जो एल्टीट्यूड है मतलब ये वाला 90 डिग्री में, इसको कहते हैं एल्टीट्यूड। इसको हम एक नाम और भी कहते हैं परपेंडिकुलर, और क्या कहते हैं इसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। और ये क्या हो गया आपके बेस हो गया, इसको कहते हैं बेस। और ये है आपके परपेंडिकुलर या उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। कितना है ये 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, जितना बेस है उससे 7 कम है ये वाला। तो देखो ध्यान देना भाई, सिंपल ध्यान रखना इसको हमने क्या मान लिया x मान लिया, यहां लिख देना आप लेट बेस, बेस को हमने क्या मान लिया है x मान लिया है। बताओ ये कितना होने वाला है x माइनस 7। क्या तो लाइन लिख सकते हो पूरी ये वाली, 7 लेस देन इट्स बेस, ऐसा लिख सकते हो। जैसे ये लिखा ना ऐसे एल्टीट्यूड इज मतलब इक्वल लिख देना, क्या लिखोगे 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, ऐसा तो लाइन लिख देना पूरा कंप्लीट। ये कितना है ये हमें फाइंड करना है, बेस से 7 कम है तो क्या लिखोगे x माइनस 7 लिख देना। ऐसे आप चौथ पूरा लाइन लिखो तो लाइन लिख दो कंप्लीट, नहीं तो ऐसे रहना दो। अब देखो क्या लिखा हुआ आगे, और क्या लिखा हुआ है इस पर दिया हुआ हाइपोटेन्यूस, क्या दिया हुआ है हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है कितना 13, 90 के सामने वाला कितना दे रखा है 13 दे रखा है। अब देखो यही क्वेश्चन सेम यहाँ पर भी है, ये भी बोर्ड एग्जाम आया हुआ, ये भी बोर्ड एग्जाम आया हुआ। इसमें तो ये बोला गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या देखो ध्यान देना, एक पोल है जो कहां पर है ये इरेक्टेड एट पॉइंट ऑन बाउंड्री ऑफ सर्कुलर पार्क। एक सर्कुलर पार्क है, सर्कुलर पार्क पर एक क्या है एक पॉइंट है, ये रहा भाई एक पॉइंट। और क्या लिखा हुआ है एक पॉइंट है ये वाला, और इसका जो डायमीटर है कितना दिया हुआ, देखो डायमीटर कितना दिया बताओ 13। तो ये है सर्कल और ये क्या दिया हुआ है डायमीटर दिया हुआ है, कितना है बताओ डायमीटर कितना दे रखा है 13 दिया हुआ है। अब देखो इस एक पॉइंट है, कहां पर है पॉइंट, बाउंड्री के ऊपर क्या दे रखा है पॉइंट दे रखा है। देखो ये क्या है डायमीटर दे रखा है, सर्कल की बाउंड्री पर एक पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट क्या है देखो ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकल ऑपोजिट फिक्स गेट। देखो ये डायमीटर है, यहां पर फिक्स गेट है, फिक्स गेट से जो पॉइंट है ना ये पॉइंट से कुछ डिस्टेंस है, देखो ध्यान देना डिस्टेंस दिया हुआ है इन दोनों गेट से, ये हमारा ए गेट है और ये हमारा बी गेट है, और जो कहां पर है डायमीटर पर 2 गेट है, इससे कितना देखो ये तो ये और ये डिस्टेंस है ना कितना है देखो दोनों में 7 का गैप है। तो लिखा हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकल ऑपोजिट फिक्स गेट ए एंड बी ऑन बाउंड्री इज 7 सेंटीमीटर। देखो डिफरेंस लिखा हुआ है दोनों
इस पॉइंट का इन दोनों से कितना गैप है, 7 का गैप है। अगर मान लो ये आपका x है तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7, या अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 7, मतलब पूरा इसकी तरह ही। देखो ये रहा 13x x माइनस 7। अब यहां तो इसने बोला कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां ये बोल नहीं रहा है, लेकिन क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा एंगल इन सेमी सर्कल, अगर सर्कल आधा है तो यहां पर हमेशा एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। बस इतना सा है, इसमें सीधा लिख दिया, इसमें घुमा के लिखा। क्या लिखा कि बाउंड्री पर एक पॉइंट है और एक डायमीटर दे रखा है, डायमीटर पर दो गेट है ए और बी, वो पॉइंट इन दोनों गेट से तो डिस्टेंस है, दोनों में 7 का डिफरेंस है, जितना इधर है जितना इधर है, दोनों में 7 का गैप है। तो सेम ये वाला क्वेश्चन सेम ये हो गया, पूरा पूरा डिट्टो सेम, सॉल्व करने का तरीका भी आपके सेम ही है। बस इसमें राइट एंगल लिखा हुआ है और इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि एंगल सी इज 90। क्यों है, एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है, इसलिए आपको ऐसा लिखना है। बाकी वाला सेम क्वेश्चन है कंप्लीट। अब देखो इसलिए मैंने दोनों बता दी एक साथ ही, दोनों में वैल्यू सेम ही है, एक सॉल्व करोगे वही उत्तर आपके उसी का भी है सेम। अब बताओ यहां पर ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बताओ कौन सा नियम लगेगा, बताओ। एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बताओ एच कितना है 13, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर x माइनस 7, और बेस कितना बताओ x। सॉल्व करेंगे इसको, ये जो कल करवाया था ना आपके उसकी तरह ही है, ये दो इसकी तरह क्वेश्चन, ये वाला ऐसा ही सेम इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा चेंज है। बताओ कितना हो गया इसका 169। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे लिखो। देखो इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, और तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, बीच में माइनस भी है तो क्या आएगा 2 7 जा 14x, शॉर्ट में लिखो तो इसका स्क्वायर यहाँ पर, इसका स्क्वायर यहाँ पर, और तीनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर, बीच में माइनस भी है तो माइनस भी साथ आ गया, स्क्वायर में कभी माइनस नहीं आता है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, प्लस का x स्क्वायर। अब देखो 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर कितना हो गया बताओ, 2x स्क्वायर हो गया। फिर ये कितना है माइनस का 14x। अब देखो ये कितना है बताओ, प्लस का 49, ये हो गया। फिर ये प्लस का उधर भेज दो, माइनस में आएगा 169 इजिकल टू 0। अब देखो ये आया 2x स्क्वायर, ये है माइनस का 14x, और ये कितना होता सॉल्व करने पर 120। ज्यादा कौन सा है, माइनस का नंबर बड़ा है। अब देखो तीनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, तो हमें यहाँ लिख देना, चाहो लिख दो डिवाइडेड बाई 2, सब में 2 का डिवाइड करो, क्या आएगा 1x स्क्वायर 7x एंड कितना आया 60 इजिकल टू 0। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर आता है 60, माइनस करने पर आता है 7, कौन सा नंबर बताओ, 12 एंड 5, 12 एंड 5, ये है माइनस का 60। यहां पर माइनस का मतलब हो गया अलग अलग साइन, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, यहां पर माइनस मतलब बड़ा माइनस का छोटा प्लस का, और ये आपके एक्स स्क्वायर। जो साइन यहाँ होता है वो हमेशा बड़े नंबर के पास जाता है। बताओ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 12, एक्स कटिए, इन दोनों में 5 का डिवाइड जा रहा है, 5 5 कट गया एक्स, और माइनस डिवाइड जाएगा कितनी बार 12 टाइम, जितना यहाँ पर लिखा हुआ सेम वहां लिखा हुआ है एक्स माइनस 12, और ये दोनों लेते हैं एक्स प्लस 5 इजिकल टू क्या हो गया अभी आपके 0। तो सॉल्व करते हैं, पहले माइनस का उधर भेज दो प्लस, प्लस का उधर भेज दो माइनस। अब देखो हमेशा जो भी लेंथ ब्रेथ हाइट जो भी होती है वो हमेशा प्लस में होती है, नेगेटिव नहीं होती है, तो उसको भूल जाओ। तो बताओ ये एक्स कौन था, एक्स क्या था बेस था, ये क्या आ गया अभी आपके बेस आ गया। अब लेते हैं एल्टीट्यूड लेते हैं, जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ये वाला कितना है एक्स माइनस 7, मतलब 12 माइनस 7, बताओ कितना आया 5। यही सेम इसमें भी आएगा 12 और 5, मतलब एक तरफ 12 का गैप है, एक तरफ 5 का गैप है, तो दोनों में 7 का डिफरेंस हो गया। सेम आंसर इसमें आएगा, सेम तरीका है पूरा, दोनों का आंसर भी सेम ही है।
फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, ध्यान देना भाई, हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या करना है, फाइंड करना है। उसके बाद उसका नेचर बताना है। अगर नेचर का जो रूट है वो कैसा है, रियल है, तो हमें क्या करना है, उसको फाइंड करना है। यहाँ पर इक्वल लिखा हुआ, इक्वल है तो फाइंड करो, इक्वल है चाहे रियल है, हमें क्या करना है, फाइंड करना है। हाँ, अगर इमेजिनरी है तो फाइंड नहीं करना है। जैसे देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ, देखो 3x² माइनस का 2x एंड प्लस का कितना हो गया अभी आपके 1/3, ये x हो गया और ये 1/3 हो गया, इक्वल में 0। देखो ध्यान देना, इसको ऐसे रखो तो भी सॉल्व हो जाएगा, और अगर इसको अगर 3 हटाना तो क्या करेंगे, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा बताओ, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 1 का 1, ऐसा लिखोगे तो भी हो जाएगा। सबको 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये आता है, 3 3 कट जाएगा, 1 बचेगा, इधर 6 इधर 9, ऐसा भी कर सकते हो। अब मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, देखो सिंपल इस तरीके से ही। देखो इसको देके बताओ a कितना हुआ, 3 हो गया, बताओ b कितना हो गया, -2 हो गया, अब बताओ c कितना हो गया, 1/3 हो गया। अब हमें d फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या होगा, b² - 4ac, b कितना है -k2 का होल स्क्वायर, 4 इंटू a का मान 3, c का मान 1/3, कटे जो काटो, देखो 3 3 कट गया, अब 2 2 जा 4 -4 इजिकल टू 0। रूट कैसे है, रियल एंड इक्वल, रूट रियल है एंड इक्वल है। अगर रियल इक्वल है तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। देखो जब भी आपके b का वैल्यू d का वैल्यू 0 आए, सबसे इजी फॉर्मूला है ये वाली को, -b/2 है। देखो रूट रियल और इक्वल है, पीछे रूट d आता है और d का मतलब वैसे 0 है, लिखने का वो मतलब ही नहीं है। और रूट कैसे है, रियल और इक्वल, जो आंसर इधर है सेम आंसर इधर है, दोनों सेम ही है। हमें क्या करना है, बस इनको ही सॉल्व करना है, एक लिखोगे वही सेम आएगा आपके। तो मुझे x फाइंड करना है, माइनस का माइनस, b का वैल्यू कितना बताओ, b का वैल्यू -2 और 3, ये आएगा -2 और ये देर का आपके 3, 2 का 2, बताओ a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू है भाई आपके 3, माइनस माइनस प्लस अपॉन क्या आया 6 कर दो, 6 कर दो, लो काट दो, कितना आएगा 1/3। और देखो रूट रियल इक्वल है, इक्वल मतलब दोनों सेम आंसर ही है, x के 2 वैल्यू आएंगे, x के वैल्यू क्या आएगा 1/3 1/3, दोनों सेम आंसर ही आएंगे क्योंकि रूट रियल इक्वल है। देखो इसका आंसर, जो आंसर इसका आया सेम आंसर इसका आएगा। आप चाहो यहाँ पे और का प्रयोग कर लो, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, नहीं तो फिर ये लगाओ प्लस माइनस, नहीं तो हम ऐसे लगाते फॉर्मूला ये वाला, -b + √d/2a। 0 ऐड भी करना है, 0 लेस भी करना है। इसमें 0 ऐड करेंगे या लेस करेंगे, इसमें 0 ऐड किया, इसमें 0 लेस किया, क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, आंसर आपका यही रहने वाला। इस टाइप से भी आप ऐसे कर सकते हो। और देखो एक फॉर्मूला इसका और भी है, ये वाला, अगर आपने 2 ऊपर लिख दिया तो नीचे क्या आएगा आपके -b, ऐसे, ये उससे भी यही उत्तर आता है, आंसर सेम आता है। उल्टा करते क्या होता है, उल्टा करते ऊपर c आ जाता है। तो फॉलो कर लो, देखो 2 का 2, बताओ c का वैल्यू कितना है 1/3 है, c का वैल्यू कितना है 1/3। अब b का वैल्यू बताओ, b का वैल्यू कितना है बताओ, -2 है, 2 से 2 कट गए और ये माइनस का है, वो माइनस में क्या हो गया प्लस का 1/3 आएगा, तो सेम आंसर आता है। तो आपकी इच्छा ये लगाओ फॉर्मूला, आपके वो लगाओ, वो ज़्यादातर क्वेश्चन में यूज किया हुआ आपकी बुक में वही है, तो आपको वही लगाना है, नहीं तो आप ये भी लगा सकते हो। फाइंड 2 ऑड कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर। फिर क्या लिखा हुआ है, ऑड बोला है, ऑड का मतलब क्या होता है 1 3 5 7, ये नंबर लेने हैं, नेचुरल नंबर लेने हैं, और कितने नंबर लेने हैं, लगातार लेने। कंजेक्टिव का मतलब क्या होता है लगातार, क्रमांकित कहते हैं लगातार। अब जब भी ऑड आता है तो हमें क्या लिखना है, अगर एक नंबर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा आपके x + 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, लेट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट को हमने क्या मान लिया x मान लिया,
बताओ सेकंड को हमें क्या मानना है, x प्लस टू। ऑड है तो भी x प्लस टू, इवन है तो भी x प्लस टू, क्योंकि हर एक में तो दो गैप, देखो टू का गैप है, टू का गैप है, टू का गैप, हर एक में कितना गैप है, टू का गैप है। इवन में भी टू का गैप भी रहता है, ऐसा नहीं सर जिसमें टू का डिवाइड जाता है वही इवन नंबर होता है, तो वो अलग टू का डिवाइड जाएगा, जो हमें डिवाइड थोड़ी देना है, हमें तो दोनों का गैप निकालना है। ऑड में भी टू का गैप होता है, इवन में भी टू का गैप होता है, इसलिए यहाँ पर x, यहाँ पर क्या आया, x प्लस टू आ गया। अब क्या लिखा हुआ है, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें कितना मिलेगा, 143 मिलेगा। तो देखो जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसे चलना आपको। क्या लिखा हुआ है देखो, अगर आप दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो, फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है सेकंड नंबर से, तो आंसर आता है 143। देखो कितना, दो ये कितना है x और ये कितना है x प्लस टू, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है 143। सॉल्व करो, अब देखो करो मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स प्लस x इंटू टू, 2x, इसको इधर भेज दो, ये हो जाएगा माइनस का 143 इजिकल टू 0। ऐसा कौन सा नंबर है, मल्टीप्लाई करो तो 143 और माइनस करो तो 2 आता है, कौन सा नंबर, दो नंबर लगातार इसमें दो का गैप होना चाहिए, टू का गैप होना चाहिए, कौन सा नंबर बताओ, 11 और 13, कौन सा नंबर है, 11 और 13। देखो टुकड़े कर दो, दो टुकड़े, 1 और 3 हो गए ना 4, ये 1 और ये 3, 1 से 11 बन गया और क्या हुआ 13, 11 13 मल्टीप्लाई करने पर। इधर ध्यान देना भाई, ये है एक्स स्क्वायर, अब बताओ क्या क्या आया था, 11 13 आया था, तो हमें यहाँ पर लिखना है 11 और 13, ये कितना बताओ, माइनस का 143, यहाँ पर है माइनस तो आएगा अलग अलग साइन, यहाँ पर प्लस का मतलब क्या हो गया, बड़ा प्लस का छोटा माइनस का। सॉल्व करते हैं, बताओ दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन, x माइनस 11, दोनों में 13 का डिवाइड जा रहा है, x का x माइनस कितनी बार डिवाइड जाएगा, 11 टाइम। अब बताओ क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 11, पीछे मत गया, x प्लस 13 इजिकल टू 0। अब टू पार्ट करते हैं इसके, देखो माइनस का उधर भेज दो प्लस में, प्लस का उधर भेज दो माइनस में। अब देखो नेगेटिव नंबर नहीं बोला, इसने क्या बोला है, पॉजिटिव बोला है, तो पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव नहीं लेंगे, और ये होगा हमारा फर्स्ट नंबर। अब हमें क्या लेना है, सेकंड नंबर लेना है। सेकंड नंबर क्या है, लिखा हुआ ये रहा x प्लस टू, तो हमें यहाँ लिखना है x प्लस टू कितना होता है, 11 प्लस टू कितना हो गया 13। ये दो नंबर ऐसे हैं 11 13 मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 143। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है जो आज करवाया था मैंने स्कूल में, कराया था ये वाला क्वेश्चन, दो नंबर ऐसे जिनको ऐड करने पर कितना आता है 27 और मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 182, तो माना है कि दोनों नंबर हो गए x और y। क्या मान लिया, अगर आप दोनों को ऐड करते हो तो कितना आता है 27, दोनों को क्या करते हो मल्टीप्लाई, देखो ऐड करने पर ये रहा और मल्टीप्लाई करने पर ये लिखो x मल्टीप्लाई y इजिकल टू कितना होता है 182, ऐड करो इतना मल्टीप्लाई करो उतना। अब देखो x को उधर भेज दो, बताओ y का वैल्यू क्या आएगा 27 माइनस x। अब ये वाला वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ रखेंगे y की जगह, x का x, बताओ x का वैल्यू, बताओ y का वैल्यू कितना है बताओ 27 माइनस x इजिकल टू 182। सॉल्व कर लेना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 27x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर भेज दो माइनस का 182, सबका साइन बदल दो, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, और ये होगा आपके प्लस का 182 इजिकल टू, सॉल्व कर लोगे 13 14, कौन सा नंबर है 13 14, दोनों ऐड करो 27 मल्टीप्लाई करो 182, आगे तुम सॉल्व कर लेना। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, तो पहले हम क्या बनाते हैं यहाँ पर रेक्टेंगल बनाते हैं। देखो ये रहा भाई रेक्टेंगल, ये क्या है भाई एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसका नाम हो जाएगा ABCD, ये क्या हो गया रेक्टेंगल हो गया, और इसका क्या दिया हुआ डायगोनल दिया हुआ है, तो हम लेते हैं इसका डायगोनल लेते हैं, क्या लेते हैं इसका डायगोनल,
ये है भाई इसका डायगोनल, ये रहा डायगोनल, ये है रेक्टेंगल और ये डायगोनल। इधर भी बना सकते चाहो तो, ये वाला या फिर ये वाला, दोनों में से कोई एक बनाना डायगोनल। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डायगोनल कितना है 40 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड, जो साइड छोटी है ना उससे 40 ज्यादा है। मान लो देखो ये शॉर्टर साइड है, ये है शॉर्टर साइड और ये है लॉन्गर साइड और ये है डायगोनल। तो क्या बोला इसने, ध्यान देना, शॉर्टर साइड से 40 मीटर ज्यादा है। शॉर्टर को हमने क्या मान लिया x, तो ये कितना आएगा x प्लस 40 और क्या लिखा हुआ है 20 मीटर मोर देन, आगे क्या है, यहाँ क्या लिखा हुआ है लॉन्गर साइड। लॉन्गर साइड कितनी है, शॉर्टर साइड से 20 मीटर ज्यादा है। शॉर्टर कितनी बताओ x है, x से कितना एक्स्ट्रा है 20 एक्स्ट्रा है, ये शॉर्टर साइड है, इससे 40 एक्स्ट्रा ये, इससे 20 एक्स्ट्रा ये वाली। अब बतानी है सब साइड हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब यहां पर इसने क्या बोला, रेक्टेंगल बोल दिया, तो रेक्टेंगल का ईच एंगल कितना होता है हमेशा 90, तो इसने राइट एंगल नहीं बोला, इसने रेक्टेंगल बोल दिया, और रेक्टेंगल का एंगल कितना होता है हमेशा 90। स्क्वायर कहता हो तो भी क्या आता है यहाँ पर आपके 90 आता। अब ये है राइट एंगल ट्रायंगल, इधर ध्यान लगा लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, इसमें क्या करना है देखो ध्यान देना, साइड फाइंड करनी है। तो क्या होगा देखो, हमें पहले लिखना है कि ए बी डी इज राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एच का स्क्वायर क्या लिखोगे, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ऐसा क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। एच कितना बताओ, ये लिखा हुआ है एक्स प्लस 40 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर इक्वल लिखना है, परपेंडिकुलर ये कितना परपेंडिकुलर कितना देगा एक्स। अब बेस कितना बताओ, ये रहा बेस कितना है एक्स प्लस 20 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते इसको, देखो ध्यान लगाना, पहले ये वाला सॉल्व करते, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करो पहले, ये एक्स का स्क्वायर है, फिर 40 का स्क्वायर है, फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 40 का डबल 80 इंटू एक्स क्या आएगा 80x। अब ये करते देखो एक्स का एक्स स्क्वायर। अब आते हैं इधर, इसको सॉल्व करना है, पहले एक्स का स्क्वायर, फिर 20 का स्क्वायर, और फिर तीनों को मल्टीप्लाई, कितना होता है 20 का डबल 40x। जो करता है वो काटो, देखो ध्यान लगाना भाई, इधर एक्स स्क्वायर देखो इक्वल के इधर ध्यान देना, इक्वल के इधर भी एक्स स्क्वायर है, इक्वल के उधर भी एक्स स्क्वायर कट गया, बाकी वाला सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 40 का स्क्वायर कितना होता है बताओ 1600, कितना होता है 1600। ये कितना है 80x, ये आएगा प्लस 80x इक्वल, इधर कौन है एक्स स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 प्लस कितना दिया हुआ है 40x। देखो इन दोनों को उधर भेज दो, तो ट्रांसफर कर देंगे दोनों को, उधर भेजो दोनों को, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 400 प्लस 40x, ये तो है ही है उधर, इनको उधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा माइनस में, और प्लस का हो जाएगा माइनस में, और इक्वल में क्या लिखोगे 0। अब सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान लगो, ये क्या है एक्स स्क्वायर, ये देखो 80 माइनस 40 कितना होता है माइनस का 40x ज्यादा है, और ये सॉल्व करो कितना होता है माइनस का 1200 इजिकल टू 0। अब ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करो इतना माइनस करो इतना, नहीं आता है तो देखो इसके 2 0 भूल जाओ, इसका 1 0 भूल जाओ। बताओ मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है और माइनस करने पर 4 आता है, कौन सा नंबर है, मल्टीप्लाई करो 12 माइनस करो तो 4, 6 2 जा, क्या हो गया 6 2 जा। अब इसके बाद 2 0 थे ना, वापस दे दो 1 0, एक्स भी ये दे दो। अब देखो 60 इंटू 20 1200, 60 माइनस 20 40। अब यहां पर क्या है आपके एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या है माइनस का 1200, यहां पर माइनस मतलब अलग अलग साइन, यहां माइनस मतलब बड़ा माइनस का और छोटा वाला क्या हो जाएगा प्लस का, दोनों में कॉमन लो, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 60, इन दोनों में आपके 20 का डिवाइड जा रहा है,
20 कॉमन आ जाएगा, x का x माइनस डिवाइड जाएगा आपके 6 टाइम, 0 का 0, x माइनस 60 क्या आ गया भैया आपके कॉमन, पीछे बचा ये नंबर x प्लस 20 इजिकल टू 0। अब दो पार्ट करते हैं इसके, माइनस का उधर भेज दो प्लस में, प्लस का उधर भेज दो माइनस में, किसी का भी लेंथ ब्रेथ हाइट माइनस में नहीं होता है। ये क्या आया, ये आ गया शॉर्टर साइड, क्या आ गया शॉर्टर साइड। अब हमें बाकी वाले भी फाइंड करना, देखो ये आया है शॉर्टर साइड, अब हमें लेना डायगोनल, कितना डायगोनल 40 एक्स्ट्रा है, तो क्या आएगा 60 प्लस 40 इजिकल टू 100। अब हमें लेना है लॉन्गर साइड, ये कितना देगा, लॉन्गर साइड कितनी है 20 एक्स्ट्रा है, तो 60 प्लस 20 एक्स्ट्रा ऐड कर लो, कितना आएगा भाई 80, और ये आएगा इसका आंसर। सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इजिकल टू कितना है 481। दो स्क्वायर है अलग अलग, क्या दे रखे हैं, दो स्क्वायर है, ध्यान देना भाई, ये स्क्वायर ले लिया मैंने, ये है भाई स्क्वायर, दो स्क्वायर है अलग अलग, ध्यान देना भाई, जैसे ये स्क्वायर दिया हुआ है और एक स्क्वायर और लेते हैं यहाँ पर, देखो एक और रहा स्क्वायर, स्क्वायर जिसकी ऑल साइड से उसको हम क्या बोलते हैं स्क्वायर कहते हैं। ये हमारा पहला स्क्वायर है, ये हमारा दूसरा स्क्वायर है। अब देखो इन दोनों का जो एरिया है उसका सम दे रखा कितना 481, ध्यान देना, हमें देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सम ऑफ, क्या नाम है एरिया ऑफ स्क्वायर, बताओ कितना दिया हुआ है 481 मीटर स्क्वायर। देखो दो स्क्वायर है, दोनों का एरिया दे रखा, दोनों क्या दे रहा है आपके एरिया, बताओ एरिया फॉर्मूला क्या है साइड स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है इसका साइड स्क्वायर, इसका भी क्या आएगा साइड स्क्वायर। अब देखो हमें साइड पता ही नहीं किसकी कितनी है, तो क्या करेंगे ऐसा लिखेंगे, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, इधर ध्यान देना भाई, पहले हमें लिखना है साइड कितनी है, साइड आप क्या मान लो x मान लो, क्या मान लो साइड x, इसकी क्या मान लो y, यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, पहले स्क्वायर की साइड को हमने क्या मान लिया x मान लिया, और जो सेकंड स्क्वायर है उसकी साइड को हमने क्या मान लिया है y मान लिया। अब देखो ध्यान देना भी फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला लिखो, यहां पर मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ स्क्वायर, बताओ फॉर्मूला क्या है साइड स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है साइड स्क्वायर फॉर्मूला है, तो साइड कितनी x है, देखो दोनों का एरिया लो, पहले इसका एरिया लो, इसका एरिया क्या x है तो क्या आएगा x स्क्वायर, इसका क्या आएगा y स्क्वायर, ये है इसका एरिया और ये है इसका एरिया, और बीच में क्या दिया हुआ है सम, कितना दे रखा है 481, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं सेकंड नंबर पॉइंट, ये रहा दोनों का पेरीमीटर में कितना गैप है 4 का गैप है, क्या लिखा हुआ है पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बताओ 1a 2a 3a 4a, ये क्या है पेरीमीटर का फॉर्मूला है, तो मैं यहां लिख रहा हूं पेरीमीटर का फॉर्मूला, बताओ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है 4a, क्या फॉर्मूला है 4a फॉर्मूला है, ध्यान देना भी इधर पेरीमीटर इसका भी लो इसका भी लो, 1x 2x 3x 4x, तो क्या आएगा बताओ, पहले हमें यहां लिखना है क्या क्या बोला डिफरेंस, बोल क्या बोला इसने डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर कितना दिया है बताओ 4 मीटर दिया हुआ है, इसका पेरीमीटर और इसके पेरीमीटर में 4 मीटर का गैप है, बताओ इसका पेरीमीटर लेंगे तो 1x 2x 3x 4x, देखो यहाँ पर ए मतलब होता साइड, 4 का 4, इसका साइड कितना माना हमने x माना हुआ, यहाँ पर क्या आएगा 4x, इसका क्या होगा 4y, इसका होगा 4x पेरीमीटर, और इसका क्या होगा 1y 2y 3y 4y, इसका क्या हो गया 4y, दोनों का क्या दिया हुआ डिफरेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 मीटर, देखो सब में 4 का डिवाइड जा रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखोगे x माइनस वाई इजिकल टू 1, सॉल्व करो उसको, उधर भेज देते हैं, तो x y का वैल्यू क्या आया 1 माइनस एक्स, आप चाहो साइन चेंज कर दो, वैसे यहाँ पर देखो साइन चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, साइन चेंज किया तो इधर भी साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, ये आया आपके y का वैल्यू।
वाई का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इधर यहाँ पर, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। सॉल्व करो, देखो लिख देना वाई का वैल्यू इधर पुट करने पर, पुट करो, देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस, अब यहाँ कौन है, वाई, वाई का मतलब कितना है एक्स माइनस वन, ये आएगा एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, कितना आया 481, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ लगाओ आइडेंटिटी लगाओ, पहले तो क्या आइडेंटिटी बताओ, ए स्क्वायर पहले इसका स्क्वायर फिर वन का स्क्वायर वन, तीनों मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 2x, तो इधर भेज दो माइनस का 481 इजिकल टू 0, तो ये कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया। और देखो ये कितना है माइनस का 2x है, सॉल्व करो, ये आएगा माइनस का 480 इजिकल टू 0। देखो सब में 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 का डिवाइड करो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 240 इजिकल टू 0। ऐसे दो नंबर बताओ मल्टीप्लाई करने पर 240 आता है और माइनस करने पर 1 आता है, कौन सा नंबर है, मल्टीप्लाई करने पर 240 15 16 कौन सा नंबर है 15 16, 15 और 16 15 और 16, ये 2 नंबर है। देखो यहाँ तो लिया है दोनों का एरिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर लिया है पेरीमीटर 4a 4b, फिर यहाँ पर माइनस लगा क्योंकि डिफरेंस है तो माइनस करो, सब है तो प्लस करो। अब बताओ यहाँ पर क्या है 240, माइनस का मतलब क्या अलग अलग साइन, ये माइनस का मतलब बड़ा नंबर माइनस का छोटा नंबर प्लस का, उत्तर यही है हमारा 15 16, एक की साइड 15 है एक की साइड 16 है ऐसा। बताओ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन, x प्लस 15, इसमें 16 कॉमन आ रहा है, x का x, यहाँ तो सबको इजी है, इजी यहाँ वाला ही है लपड़ा हो, माइनस माइनस प्लस भाग जाएगा 15 बार। बताओ x माइनस 16 प्लस 15 क्या आ गया कॉमन, इधर गया ये नंबर x माइनस 16 इजिकल टू 0। 2 पार्ट करते हैं, प्लस का उधर भेजो तो माइनस का, और माइनस का उधर भेजो तो प्लस का, x का वैल्यू है x का वैल्यू, x का वैल्यू आप यहां रखोगे तो y भी मिलेगा। बताओ y कितना आ जाएगा x माइनस 1 16 माइनस 1, बताओ कितना आया 15, इसका साइड 16 है इसका साइड 15 है, फिर आप देखो ये 16 हो गई, इसका साइड कितना है 16, इसका कितना आया 15, दोनों का स्क्वायर कर लो भाई आप, इसका स्क्वायर होता है 256 कितना होता है, और इसका होता है 225, दोनों का ऐड करोगे तो 481 आएगा। और पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर कितना होता है 16 4 जा 64, इसका होता है 60, दोनों में माइनस कर दो कितना आता है 4, पेरीमीटर में कितना गैप है 4 का, और एरिया का सम कितना है 481, तो साइड थी 2 इसने गायब कर दी, बतानी है कि साइड कौन सी थी। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर क्या बोला है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, दोनों स्क्वायर मान लो कि 2 है एक्स वाई है, तो हमें क्या करना ऐसे ही लिखना सेम, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, दोनों का तो डिफरेंस है वो कितना दे देगा बताओ 180, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर, ध्यान है स्मॉल को हमने एक्स वाई मान लो, देखो लॉन्गर को क्या मान लो आप एक्स और स्मॉल को आप क्या मान लो वाई। अब क्या बोला देखो ध्यान देना, ऐसा लिखना आप क्वेश्चन के अंदर, लेट लार्ज नंबर इज एक्स और स्मॉल नंबर इज वाई। अब क्या बोला देखो ध्यान देना, स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉल नंबर, छोटे नंबर का स्क्वायर किसके बराबर है 8 टाइम ऑफ लार्ज नंबर, 8 टाइम ऑफ लार्ज नंबर के इक्वल है ऐसा। अब क्या करेंगे देखो छोटे नंबर का स्क्वायर इक्वल है बड़े नंबर का 8 टाइम, अब वाई स्क्वायर 8x लिख दो, देखो यहां पर सीधा एक्स स्क्वायर, बताओ वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना वहां लिखा हुआ है कितना बताओ 8x, इसको इधर ले आओ किसको हो गया माइनस का 180 इजिकल टू हो गया इक्वेशन बन गई। देखो हमें पहले ये लिखना है दोनों साइड, लॉन्गर को x मान लो शॉर्टर को y मान लो, और दोनों का स्क्वायर का गैप 180 है, फिर ये वाला स्मॉल साइड का स्क्वायर इजिकल टू लार्ज का 8 टाइम, छोटे का स्क्वायर बड़े वाले का 8 टाइम, ये दोनों सेम है, इसको हटाओ इसको लाओ यहां लिख देंगे ऐसे, लास्ट में जब वैल्यू पुट करो ना वैल्यू यहां पुट करना पड़ेगा आपको,
इधर स्क्वायर हट गया, रूट लग गया, ऐसा करना पड़ेगा। 18 12 कितना उतरा है, ये 18 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 144 हो जाएगा, स्क्वायर गया, रूट लग जाएगा, 12 उत्तर आ जाएगा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट, ध्यान देना भाई, क्या दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल प्लॉट दिया हुआ, इधर देखो बोर्ड पर एक प्लॉट है, कैसा है ये, रेक्टेंगल प्लॉट है। इसका एरिया कितना दिया हुआ है, 528 दिया हुआ है इसका एरिया। इसका एरिया गिवन है 528, इधर है इसका एरिया गिवन है हमारे पास। इसका जो एरिया है वो दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। इसका जो लेंथ है वो कितना है, लेंथ दे रखा है, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा क्या दे रखी है, इसकी लेंथ दे रखी है। तो बताओ लेंथ ब्रेथ क्या हुआ, हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ध्यान लगा ले, देखो जितना लेंथ कितना दिया हुआ है, ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, पहले लिखेंगे यहां पर लेट ब्रेथ, ब्रेथ को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब लेंथ, लेंथ कितना, देखो लेंथ इज मतलब यहां हो गया इक्वल, कितना दिया हुआ है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या लिखोगे यहां पर, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इधर ध्यान लगा लेना भाई, बताओ इसको हमने x माना हुआ है, तो लेंथ कितनी आएगी बताओ, ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा, लेंथ के डबल से एक ज्यादा, ऐसे। तो ये आएगा 2x + 1। जैसे यहां लिखा हुआ है 4 मोर देन, तो 4 ऐड करेंगे। लेस देन बोला है तो माइनस करना है, मोर देन बोला है तो आपको प्लस करना है, ये ध्यान रखना है। अब देखो यहां पर हमारे पास क्या गिवन है, एरिया। क्या गिवन दे रखा है, एरिया गिवन है हमारे पास, गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कितना गिवन है, 528 मीटर स्क्वायर। एरिया फाइंड करना है, बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 5 to 8। बताओ लेंथ कितनी, ये रहा, ब्रेथ ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करना। क्या लिखोगे यहां पर आप, 2x + 1, ये तो हो गई लेंथ, इंटू ब्रेथ कितना हो गया, x हो गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर आता है 5 to 8। हमें लेंथ भी फाइंड करनी है, ब्रेथ भी फाइंड करनी है। देखो ध्यान लगाना, इधर करो मल्टीप्लाई, x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू 1, ये आएगा प्लस का x, इसको अंदर भेज दो, हो जाएगा आपके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। टुकड़े करने, मल्टीप्लाई करने पर इतना, देखो क्या करेंगे हम, ध्यान दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 1056। इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके नंबर आएगा। 2 का डिवाइड करो, वही नंबर 5 to 8, फिर 2 का डिवाइड करो तो इधर आएगा आपके 26 टाइम, इधर आपके 4 टाइम। फिर 2 का डिवाइड करो तो ये आएगा 132, फिर 2 का डिवाइड करो 66, फिर 2 का डिवाइड करो 33। देखो 33 डायरेक्ट कर लो भली, ये 32 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 32, और ये कितना है 33, कितना हो गया, 1 का गैप है दोनों में, तो यहाँ 1 चाहिए, 1 का गैप है, तो नंबर कौन सा हो गया, 32 एंड 33। हमें यहाँ लिखना है 33x एंड 32x, और यहां पर दिया हुआ है माइनस का 5 to 8 इक्वल में 0। यहां पर जो साइन है दोनों में जो बड़ा उसके पास जाएगा, तो यहां पर आएगा अभी प्लस, और यहां पर आएगा आपके माइनस, क्योंकि यहां पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ये क्या है 2x स्क्वायर। बताओ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है x कट गया तो 2x आएगा, x कट गया तो 33। जो साइन यहां पर है वो हमें यहां पर लिखना है। ध्यान दो, इधर 2 है तो यहां पर भी आपके 2 आएगा, इसका मतलब बताओ यहां पर क्या आएगा, बताओ दोनों में किसका डिवाइड जा रहा है 16 का, क्योंकि यहां पर देखो इसमें डिवाइड जाएगा 2 टाइम, वो कौन सा नंबर है 16 है, वो 16 का डबल ये रहा, माइनस माइनस प्लस, इसका डिवाइड अब यहां पर करो कितनी बार जाएगा, पहले जाएगा 3 टाइम, फिर 4 बचेगा, फिर और जाएगा 3 टाइम, इज इक्वल टू 0। अब देखो 2x + 33 क्या आ गया अभी आपके कॉमन, पीछे बचा ये नंबर x - 16 इज इक्वल टू 0। अब 2 पार्ट कर लो इसके, पहले ये वाला प्लस का उधर भेज दो माइनस में, और मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में,
x का वैल्यू आएगा माइनस का 33/2। किसी का भी लेंथ ब्रेथ हाइट जो है वो कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो ये वाला हमें काम में नहीं लेना है, इधर ध्यान लगा ले। नेक्स्ट है देखो ये वाला, इसको उधर भेजेंगे, किस में हो जाएगा भाई आपके प्लस में हो जाएगा। ये क्या है एक्स, एक्स का मतलब हो गया ब्रेथ आ गई, कितनी ब्रेथ आ गई 16। अब हमें लेंथ लेनी है, कितनी लेंथ दे रखी है, डबल से एक ज्यादा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डबल से एक ज्यादा करना है आपको, डबल करके एक एक्स्ट्रा ऐड करना है। 32 + 1 कितना हो गया 33। ये है ब्रेथ और ये दे रखी है लेंथ। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर रोहन से 26 साल बड़ी है, 26 साल का गैप है दोनों में, मतलब उसकी माँ 26 साल की थी तब वो पैदा हुआ। अब क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, दोनों की एज का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अभी नहीं करना है, कब करना है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद, मतलब 3 साल बाद उनका एज का क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो बताना है दोनों की क्या नाम, अगर आप मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 360 आता है मल्टीप्लाई करने पर। बताओ दोनों मतलब रोहन की प्रेजेंट एज क्या है, हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। तो यहां पर हम लिखेंगे लेट रोहन, हाँ रोहन मदर एज, ध्यान देना यहाँ रोहन की एज, बताओ रोहन की कितनी होगी, बताओ एक्स हो गई, कितनी हो गई एक्स हो गई। अब देखो उसकी मदर की एज में कितना गैप है, देखो रोहन की एज में फाइंड करनी है, उसको हमने क्या मान लिया एक्स, जब एक्स आएगा इसका मतलब रोहन की एज आ गई। अब रोहन की मदर और रोहन में कितना गैप है 26 ईयर का गैप है, तो हमें क्या लिखना है रोहन मदर एज, रोहन मदर की जो एज है वो कितनी हो गई, देखो ध्यान देना वो हो गई कितनी 26 ईयर ज्यादा है, तो ये आएगा x + 26 ईयर। अब ये क्या बोल रहा है, हमें मल्टीप्लाई करना है दोनों की एज को, लेकिन कब करना है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब प्रेजेंट एज से 3 साल बाद। ये भी प्रेजेंट एज है, ये भी प्रेजेंट एज है। मान लो सिंपल दूं आपको, देखो रोहन है 7 ईयर का, उसकी माँ उसे 26 साल बड़ी है, तो कितना हो गया भाई 33, कितना हो गया 33। ये रोहन की एज है और इसकी मदर की एज है। अब ये बोल रहा है, ये एक्चुअल उत्तर एज यही है। अब तुम देख ध्यान देना बोल क्या रहा है, तो इस पर ध्यान देना। देखो ये है, मैं इसको इधर लिख देता हूं, इनको अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है, कब करना है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब प्रेजेंट से 3 साल बाद। तो प्रेजेंट से 3 साल बाद तो क्या होगा, दोनों की एज में 3 पहले ऐड करो, उसके बाद एक नंबर आएगा 10 और यहां पर क्या होगा 36, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना आता है 360 आता है। तो हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, प्रेजेंट एज को मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये एज है प्रेजेंट एज और ये है 3 साल बाद की एज, अभी ये प्रेजेंट एज है, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब प्रेजेंट एज से 3 साल बाद की एज का मल्टीप्लाई करना है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, देखो ध्यान देना, इधर यहां लिखेंगे 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब प्रेजेंट से 3 ईयर आफ्टर। एक तो रोहन की एज और उसके मदर की एज कितना होता है मल्टीप्लाई करने पर 360 होता है, लेकिन 3 साल बाद की एज को लेना है। जैसे यहां पर देखो ये प्रेजेंट एज, इनको 3 ऐड करके लेना है। देखो 3 साल बाद दोनों की एज बढ़ेगी, तो देखो रोहन की एज कितनी थी पहले x थी, आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगा x + 3 हो जाएगा। जैसे यहां पर हमने किया था 7 + 3, यहां ऐड हो गया तो ऐड कर लिया, यहां ऐड नहीं हो रहा, ऐसे रखो। जो मदर की एज है x + 26, इसमें भी आपको 3 ईयर क्या करना है ऐड करना है, इक्वल टू कितना होता है 360। मतलब इन दोनों में 3 ऐड करने पर जो नंबर आएगा उसका मल्टीप्लाई कितना होता है 360 होता है। बताओ उनकी प्रेजेंट एज क्या है, हमें फाइंड करनी, कॉल करो। ये होता है x + 3 और ये कितना होता है x + 29 इक्वल टू कितना होता है 360। सॉल्व करो, देखो मल्टीप्लाई करते हैं x × x। देखो जब भी आपको लगे ना यहां भी 1 है यहां भी 1x है, तो शॉर्ट में क्या करते हैं, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड कर लो। 29 3 कितना होता है 32x, यहां भी प्लस इधर भी प्लस, इसको इधर भेज दो, इसमें हो जाएगा आपके माइनस में हो जाएगा इक्वल टू 0। शॉर्ट में करना है क्योंकि दोनों प्लस के हैं। x × x x²
इन दोनों मल्टीप्लाई यहाँ पर और दोनों को ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 32 हो जाएगा। नहीं तो फिर तुम पूरा सॉल्व करो। अब देखो सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान लगाना, यहाँ लिखते हैं इक्वेशन लिखते हैं। पहले ये वाला क्या हो गया x², फिर क्या है प्लस का 32 और लास्ट में देखो दोनों को माइनस करना है, कितना आएगा 273। कितना आता है 273 इजिकल टू 0। अब ऐसा नंबर बताओ मल्टीप्लाई करने पर आता है 273 और माइनस करने पर आता है 32 आता है। कौन सा नंबर है 7 और 39 कितना है। नहीं तो ऐसे कर लो, देखो इस टाइप से 3 का डिवाइड करो 91, 7 का डिवाइड करो 13 का डिवाइड करो 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर आता है 39 और ये कितना दे रखा है 7, दोनों को माइनस करो कितना आता है 32। मैंने बताया था रोहन की 7 ईयर है तो 7 तो लाना ही है, 7 की रोहन की, बाकी का आप माइनस कर दो। बताओ क्या आया 39x एंड 7x। जो साइन यहां होता है बड़े नंबर के पास लिखना है। इधर है आपके माइनस का नंबर, माइनस का साइन का मतलब होता है अलग अलग साइन, एक आएगा प्लस का एक आएगा माइनस का। अगर एक प्लस का एक क्या आएगा माइनस का। बताओ कॉमन लो, x कॉमन, x प्लस x, x कैंसिल क्या आया 39। दोनों में 7 का डिवाइड जा रहा है, x का x माइनस माइनस प्लस, 7 का डिवाइड यहां गया 3 टाइम, पीछे बच गया आपके 6, अब जाएगा 9 टाइम इजिकल टू 0। x प्लस 3 9 आ गया अभी आपके कॉमन, पीछे बच गया आपके x माइनस 7 इक्वल में 0। अब क्या करना है देखो, ये तो है फैक्टर, हमें फाइंड करने हैं जीरोज। प्लस का उधर भेज दो माइनस, माइनस का उधर भेज दो प्लस। कभी भी एज माइनस में नहीं होती है, इसका मतलब हो गया कि अभी रोहन की एज 39 साल पहले पैदा ही नहीं हुआ, उससे पहले उसकी माई पैदा नहीं हुई 39 साल पहले, इसलिए ये नहीं आएगा। वैसे भी एज माइनस में नहीं होती है, किसमें होती है प्लस में। तो यहाँ पर क्या आएगा x का वैल्यू क्या आया 7 और ये क्या है ये एज है रोहन की, और हमें केवल रोहन की एज ही फाइंड करनी है। अगर मदर की एज फाइंड करनी बोलता तो हम उसको भी फाइंड कर लेते, बस यहाँ पर रोहन की एज बोला है, कितनी हो गई 7 ईयर, क्योंकि हमने रोहन को ही x माना था। मदर की एज फाइंड करनी है तो 26 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगल मैंगो ग्रो, मतलब होता है बगीचा, एक आम का बगीचा है जो क्या कर रहा है, ध्यान देना, ऐसा पॉसिबल है, ध्यान देना यहां लिखा हुआ है ऐसा पॉसिबल है या नहीं। पॉसिबल के लिए हमें क्या करेंगे डी फाइंड करना। क्या फाइंड करना है आपको, अगर डी का वैल्यू 0 आया, डी का वैल्यू प्लस में आया तो पॉसिबल है, वरना इम्पॉसिबल। नेगेटिव आया क्या लिखोगे इम्पॉसिबल है। तो हमें क्या पहले इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी, पहले हमें क्वेश्चन को सॉल्व करके यहां तक पहुंचना है, उसके बाद उसका डी फाइंड करना है। डी अगर 0 आया, डी अगर आपके पॉजिटिव आया तो आपके पॉसिबल है तो फिर फाइंड भी करो, ये लिखा हुआ देखो। अगर पॉसिबल है तो फिर क्या करो लेंथ ब्रेथ फाइंड करो। तो यहां पर देखो रेक्टेंगल है, क्या दिया हुआ है रेक्टेंगल गार्डन, ये रहा अभी रेक्टेंगल गार्डन। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इसका लेंथ कितना है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का डबल है। तो हमें क्या लिखना है लेट ब्रेथ, ध्यान है ना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है लेंथ जो है वो ब्रेथ का डबल है, तो ब्रेथ आ जाएगी लेंथ ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ब्रेथ को हम क्या मानते हैं यहाँ पर x मान लेते हैं। अगर ब्रेथ x है तो बताओ लेंथ कितनी है, लेंथ है डबल है। यहां पर देखो ये लाइन लिख देना, ये वाली लेंथ इज मतलब इक्वल ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखो लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ कितनी होगी बताओ, जो ब्रेथ है उसका डबल, कितना हो गया 2x हो गया। अब हमारे पास यहां पर गिवन है एरिया, क्या गिवन है एरिया गिवन है, तो हमें यहां पर लेना है एरिया। तो मैं यहां पर ले रहा हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। बताओ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है एरिया फाइंड करने का, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800। बताओ लेंथ कितनी 2x, ब्रेथ कितनी x, दोनों को लेते हैं। देखो लेंथ कितनी है 2x, ब्रेथ कितनी है x, इज इक्वल टू कितना आया 800। लेंथ इनटू ब्रेथ दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई कर दो कितना होता है 2x स्क्वायर, इसको अंदर भेज दो,
ये आएगा माइनस में 800 इज इक्वल टू 0। देखो सब में 2 का डिवाइड जा रहा है, तो क्या करेंगे बताओ, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स नहीं आया, नंबर आ गया। क्वेश्चन है ना आपके, क्या नाम है, हाँ 4u स्क्वायर वाला नहीं, दूसरा नहीं, टी स्क्वायर माइनस 15 वाला, उस टाइप क्वेश्चन है ये। मतलब स्क्वायर दे रखा है, नंबर दे रखा है, वो है ना आपके चैप्टर नंबर 2 में, उस टाइप को हो गया आपके। अब देखो ध्यान देना भाई, लेकिन ये इक्वेशन आई है, जैसे हमने यहाँ पर किया था ना, यहाँ तक आ गई इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें बताना है कि पॉसिबल है कि नहीं है। पॉसिबल मालूम चलेगा डी फाइंड करने पर। डी का वैल्यू 0 आया तो पॉसिबल है, प्लस में आया तो भी पॉसिबल है। बताओ इसको देख के बताओ, ए कितना हुआ 1, बताओ बी कितना हुआ 0, और सी कितना हुआ माइनस का 400। और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जब भी सी का वैल्यू माइनस में आता है तो हमेशा क्या आता है, पॉसिबल ही होता है, और डिस्टिंक्ट, रियल और डिस्टिंक्ट होता है। बताओ फॉर्मूला क्या है डी का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताओ बी कितना है 0, 4 इंटू ए का वैल्यू 1 एंड सी का वैल्यू माइनस में 400। अब इसका तो कोई मतलब ही नहीं जीरो का, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 4 जा 1600, और ये प्लस का नंबर आया है तो लिखेंगे यहां पर इट इज पॉसिबल। अब ये पॉसिबल है तो हमें क्या करना है, इसको फाइंड भी करना है। अब देखो फाइंड करने के 2 तरीके, या तो सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते ऐसे करो, या फिर कैसे करो, सीधा चार से कर लो। लेकिन देखो ये ज्यादा इजी है, जब भी 2 नंबर आते हैं तो बहुत इजी रहता है। हम क्या करते हैं, यहां ऐसे लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। जब भी एक नंबर स्क्वायर का और एक नंबर बिना एक्स वाला आता है तो सबसे इजी क्या है, ये एक्स स्क्वायर है और यहां पर आप क्या लिखोगे 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे इस टाइप से भी, माइनस का उधर भेज दो, किसमें हो गया प्लस में, स्क्वायर हट गया, क्या लग गया रूट लग गया, और साथ में आएगा प्लस और माइनस, तो ये आएगा प्लस माइनस 20। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे, देखो ध्यान लगाओ, दोनों पर स्क्वायर बीच में क्या है माइनस, तो हम क्या करेंगे दोनों को लिखेंगे, एक बार दोनों को लिखना है प्लस में और एक बार दोनों को लिखना है माइनस में, इज इक्वल टू 0। 2 पार्ट कर देते हैं, प्लस का उधर जाकर माइनस का, माइनस का उधर जाकर प्लस का। किसी की भी रेक्टेंगल की यहाँ पे कोई बगीचा है जिसका जो लेंथ ब्रेथ है वो कभी माइनस में नहीं होता है, इसीलिए इसको रहने दो। ये वाला क्या कहलाएगा, ब्रेथ कहलाएगा। कितनी आ गई 20, क्योंकि x हमने किसको माना था, ब्रेथ को माना था। लेंथ कितनी है, डबल है, 2x है, तो लेंथ आ जाएगी 20 का डबल, कितना होता है 40। और यहां पर क्या लिखा हुआ, इसका एरिया 800 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो 800 आएगा। देखो दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 2 जा 8, 20 है ही है, ऐसे चेक भी कर सकते हो आंसर को।